नाज़रीन, आप जानते हैं कि खटारा गाड़ी होती है जिसे रोजाना धक्का मारकर स्टार्ट किया जाता है। वो रोजाना धुआं मारती है, लेकिन रोजाना धक्का लगाया जाता है। लेकिन वो गाड़ी चलेगी नहीं जब तक आप उसे मैकेनिक के पास लेकर नहीं जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे, मैकेनिक उसे ठीक नहीं करेगा, तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान की कौमी असेंबली भी वो गाड़ी बन गई है कि जिसे रोजाना स्टार्ट किया जाता है, धक्का मारा जाता है, गाड़ी धुआं मारती है, लेकिन गाड़ी चलती नहीं है। यानी आज भी कौमी असेंबली के अंदर वो सब कुछ हुआ है जो इससे पहले नहीं हुआ या जो नहीं होना चाहिए असेंबलीज के अंदर, जहां पर आवाजें बंद की जाए, जहां पर बोलने ना दिया जाए। यानी कौमी असेंबली के अंदर बैठा हुआ कौमी असेंबली का मेंबर नेशनल असेंबली, आप सबका तर्जुमान, उसे अगर रियासती चैनल स्टेट टेलीविजन भी उसकी तकरीर के दौरान उसे म्यूट कर दे, तकरीर के दौरान वो एड चलाना शुरू कर दे या फिर और खेत खलियान दिखाना शुरू कर दे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि गाड़ी कैसे चलेगी और किस तरह से आगे जाएगी। आज भी कौमी असेंबली के अंदर तकरीरें हुई हैं, लेकिन उन तकारीर के दौरान आवाज बंद कर दी जाती, म्यूट कर दी जाती, तस्वीर हटा दी जाती। अख्तर मेंगल साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर के दौरान आवाज म्यूट कर दी गई। असद कैसर साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी आवाज के दौरान, उनकी गुफ्तगू के दौरान, बातचीत के दौरान उनकी तकरीर को म्यूट कर दिया गया। दूसरी तरफ मामलात को लेकर गए, शेर अफजल मरवत साहब बात करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोरम पॉइंट आउट किया गया और उन्हें बात नहीं करने दी गई। फिर शानदाना गुलजार साहिबा हूं, शेर अफजल मरवत, उन्हें कौमी असेंबली के अंदर पहले जाने में उन्हें रोका गया, असेंबली के अंदर वो ना जा सके, तो एक अजीबो गरीब मनाजिर था। फिर ये भी हमने देखे कि धक्कम पहले हुई है कौमी असेंबली के अंदर, यानी लिटरली एक स्कफल नजर आया शेर अफजल मरवत और एमकेएम के लोगों के दरमियान। और आज फिर राजा परवेज अशरफ साहब ने खड़े होकर असेंबली में कहा है कि जनाब ये कंपनी नहीं चलेगी, ये वो गाड़ी है जिसे धुआं मार रही है, धक्के से थोड़ी सी तो जा सकती है, लेकिन जब तक मैकेनिक के पास नहीं जाएगी, और इसकी जो मैकेनिक है वो पाकिस्तानी अवाम है। क्या आप अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। और जब तक मैकेनिक इसे ठीक नहीं करेगा, अवाम ठीक नहीं करेगा, ये गाड़ी नहीं चल सकती और ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बरिस्टर गौहर साहब ने आज कौमी असेंबली में खड़े होकर बाकायदा से ये मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए, बाजवा साहब को भी बुलाएं और उनका बाकायदा से एहतसाब होना चाहिए। एक तो बरिस्टर गौहर साहब ने एक बड़ी कैलकुलेटेड तकरीर की है, काफी सारी उनकी तारीफें भी हो रही हैं, इस हवाले से बातचीत भी हो रही है, लेकिन शेर अफजल मरवत को उसी ऐवान के अंदर बोलने नहीं दिया गया। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, शेर अफजल मरवत ऐवान में इजहार ख्याल करने आए तो हुकूमती बेंची से कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया। हुकूमत कोरम पॉइंट आउट कर रही है, शैम आसिम डोगर के नारे, इजलास की कार्रवाई 8 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अब ये बड़ा रेयर होता है कि हुकूमत कोरम पॉइंट आउट करे, यानी बड़ा रेयर होता है कि हुकूमत ये कहे कि जनाब यहां पर बंदे इतने मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सेशन आगे नहीं चल सकता, इसे मुलतवी किया जाए। लेकिन अब ये हो रहा है कि हुकूमत खुद खड़ी होकर ये कह रही है कि जनाब ये बंदे पूरे नहीं है, लिहाजा इस असेंबली को ना चलने दे, बल्कि इसकी जो कार्रवाई है मुलतवी कर दें। यही बात तहरीक इंसाफ कर रही है कि इस असेंबली के अंदर बंदे पूरे नहीं है। तहरीक इंसाफ के पूरे लोगों को उस असेंबली के अंदर नहीं लाने दिया गया। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है और ये बाकायदा से एक मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है। अब जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की है बरिस्टर गौहर साहब ने, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और खासतौर पर उन्होंने जो फैमिली एंटरप्राइजेज पार्टियां हैं जो जहां पर तमाम ओहदे खानदानों में बांटे जाते हैं, उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लें। इनसे पूछे कोई ये ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। साथ साथ बरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनरल बाजवा का ट्रायल का मुतालबा करता हूं। साइफर एक हकीकत है, जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश करके मुंतखब हुकूमत गिराई है, पहले उनका ट्रायल किया जाए। और यही बात असद कैसर साहब ने भी की है। असद कैसर साहब उस वक्त ज़ाहिर स्पीकर कौमी असेंबली थे, उन्होंने साइफर देखा था, वो सारे मामला जानते हैं। उन्होंने आज भी खड़े होकर कहा कि उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि सारी चीजें खुलकर सामने आए। दो के इसके ऊपर खासे गुस्सा भी हुए थे आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने कहा जनाब इन्होंने बड़ा डेंट पहुंचाया पाकिस्तान के ताल्लुकात को और बहुत सारे मामलात को। फिर एक और वाकया वहां पर यह रिपोर्ट हुआ कि जनाब अख्तर मेंगल साहब वहां पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इमाम ने हमें वोट नहीं दिया, बल्कि मोहरे लगाकर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत का इजहार किया है। अख्तर मेंगल साहब ये जब तकरीर कर रहे हैं तो उस तकरीर के दौरान, यानी वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तकरीर गायब, कट हो जाती है, कलाड़ी चल जाती है और उनकी तकरीर भी गायब कर दी जाती है। जिनका काम दुश्मन मुमालिक के खिलाफ जो है साजिशें करना जरूरी था, लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारे अपने रियासती खुफिया इदारे, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं। हामिद मीर साहब लिखते हैं, असद कैसर ने कौमी असेंबली में कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके कहा गया कि तहरीक इंसाफ छोड़ दो और नई पार्टी बनाओ।
उन्होंने ये नहीं बताया कि नई पार्टी बनाने का दबाव किसने डाला था। उन्होंने दबाव डालने वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन पीटीवी ने उनकी तकरीर दिखानी बंद कर दी। दबाव डालने वाला काफी मोहतात है, यानी जो दबाव डालने वाला अमीर मीर साहब के मुताबिक वो काफी मोहतात हैं कि जो ही उनके हवाले से बातचीत होती है या वो दबाव के हवाले से बातचीत होती है, तकरीर काट दी जाती है। और पाकिस्तान के किसी भी चैनल पर, जाहिर है सरकारी टेलीविजन अगर नहीं दिखा रहा तो किसी भी चैनल के ऊपर तकरीर नहीं चल सकती है। साथ साथ अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो वायरल है जहां पर उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा कि जनाब ये जो वजीर आजम साहब की अलबरदारी थी, इसमें ना आने की बुनियादी वजह यह है कि ये फॉर्म 45 के नहीं है बल्कि फॉर्म 47 के हैं, लिहाजा मेरा यहां पर आना बनता नहीं है और मैं किसी भी तौर पर यहां पर नहीं आऊंगा। वो वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर शांताना गुलजार साहबा जा रही हैं, बाकायदे से वो वीडियो देख लें, उन्हें असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर वो वाली वीडियोस भी असेंबली से आई जहां पर ये एक बड़ी मुख्तसर वीडियो है, उसके बाद वीडियो बनाने से रोक दिया गया कि जहां पर स्कफल हुआ है, टकराव हुआ है शेर अफजल मरवत का और MQM के कुछ MNAs का। ये एक मुख्तसर वीडियो भी देख लें। अब ये सब कुछ है जो कौमी असेंबली के अंदर हुआ है, लेकिन इस सबको अब कंक्लूड करेंगे तो एक ही चीज सामने आती है जो राजा परवेज अशरफ साहब ने कही है। वो अब सुन लें कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब ये इस तरह से होगा तो ये कंपनी नहीं चलेगी, यानी असेंबली अभी शुरू नहीं हुई, नई दुल्हन अभी घर में आई नहीं है, उससे पहले कहा जा रहा है कि जनाब ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये जबरदस्ती की शादी नहीं चलेगी, मामलात आगे नहीं चलेंगे और ये कंपनी किसी भी तौर पर नहीं चल सकती। अब अहमद शाह एक तहरीक इंसाफ का नौजवान जो प्रोटेस्ट के लिए लाहौर में निकला, लेकिन उसके बाद उनके हवाले से खबरें आई कि वो ICU के अंदर मौजूद हैं। गुज़श्ता तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत उनको बुकला जनरल हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर बताया जा रहा है कि उनकी हेड इंजरी हुई है, उनके सर में पुलिस ने डंडा मारा है मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, और उसकी वजह से उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा है, ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। अब ये खासा सेंसिटिव मामला है चूंकि पुलिस के हाथों में रॉड होता है और एक नौजवान प्रोटेस्टर के सर में रॉड मारा गया ऐसे टाइम में जब सरबरा जो लीड कर रही है पंजाब को इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। मरियम साहबा इससे पहले कहती रही कि मैंने हमारे दिल खुले हुए हैं। मोहम्मद उमैर साहब ट्वीट करते हैं, एक तरफ पुलिस कह रही है कि अहमद शाह बेहोशी की हालत में मिला, दूसरी जानिब FIR में लिखा है कि पुलिस के सामने इसको डंडा लगा। कौन सा झूठ तस्लीम किया जाए, क्योंकि वीडियोस तो बता रही हैं कि वो गिरफ्तारी के वक्त बिल्कुल सेहतमंद थे। अब पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान था, सेहतमंद था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो डॉक्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बंदे के सर पर रॉड मारा गया है, डंडा मारा गया है, और पुलिस अभी भी अपने बयान के ऊपर कायम है कि जनाब हमने तो किया नहीं है, ये जनाब हमें अनकॉन्शियस मिला था। अब ये बात यहां पर नुक्ता समझने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट PTI, ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। पुलिस सबके लिए होती है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, आपका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से है, आप किसी भी मुकातिब फिक्र से हैं, आप इस बात को समझिए, सोचिए। ये पुलिस वाला हम सब के सामने आता है, ये पुलिस हम सबको इसी तरीके से डील करती है। ये रवैया बदलना चाहिए। या तहरीक इंसाफ का नौजवान है, कानून लीग का नौजवान होगा, परसों पीपल्स पार्टी का होगा, MQM का होगा, कोई भी आम बंदा हो, कोई भी आम शहरी हो, जो पॉलिटिशियन भी ना हो, जिसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक ना हो, ये रवैया नामुनासिब है। पुलिस लोगों को पाकिस्तान में मार रही है, डंडे मार रही है, उन्हें सोटे मार रही है, और ये नौजवान उसकी एक मिसाल है। इसके ऊपर बराए मेहरबानी आवाज उठाएं, इसके ऊपर बातचीत करें, नहीं तो कल ये डंडा आपके या मेरे या आपके बच्चों के सर के ऊपर लगेगा और ये कल किसी और पार्टी के सर के ऊपर लगेगा। आखिर में कुछ वीडियोस आपके सामने रखते हैं। मरीम साहबा की वीडियोस वायरल हैं जहां पर वो एक स्कूल में जाती हैं और बच्चों से पूछती हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे कहते हैं जनाब हम ग्रामर और कंजक्शन पढ़ रहे हैं। मरीम साहबा कहती हैं अच्छा जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। एक और वीडियो मरीम साहबा की वायरल है जहां पर वो उस कैंसर हॉस्पिटल की इफ्तिताह के लिए उस जगह पर पहुंच जाती हैं जो उनका ये कहना है कि पंजाब को उन्होंने देना है। लेट्स सी कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन बहरहाल वो उस जगह पर पहुंची हैं। फ्रॉम नाउ दिस शुड बी फंक्शनिंग। आजकल वो इतना कंस्ट्रक्शन के लेटेस्ट तरीके आ गए हुए हैं, वो जो 2 साल में बिल्डिंग बनती है लोग आजकल 3 महीने में बनाते हैं। प्रीफैब यूज करें और जल्दी जल्दी बिल्डिंग को खत्म करें, इसको अच्छा प्लान करें, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। आखिर में ओन चौधरी की एक वीडियो है। ओन चौधरी ये भाग रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और जिस अंदाज में ये भाग रहे हैं ये क्वेश्चनेबल है। यस, ये क्लियर कट है कि ये ऐसे वही बंदा भाग सकता है जो फॉर्म 47 वाला होता है, फॉर्म 45 वाला नहीं भागता। भागते हुए इनकी वीडियो देखें। सर आप इमरान खान के सबसे करीब लोगों में से सर बताएं ना सर। एक मिनट सर जी एक बात बता दें खान साहब के बारे में। सर बता दें सर, आप खान साहब कितने करीब आदमी थे, आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, आप बताएंगे ना सर। याद रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।